तो गाइस, जैसे कि पता है आपको कि हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर ही बात करते हैं, तो उसी तरह से आज और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जो टॉपिक आपके रोजमर्रा जिंदगी में जो बाइक चलाते हैं ना उसके ऊपर काम आएगा। क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना वो टॉपिक है सर्विस के ऊपर। तो सर्विस के ऊपर हम लोग ये बात करेंगे कि सर्विस जो होता है ना वो कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो सर्विस बेसिक से होता है कि लोग कहते हैं सर्विस तो सर्विस ही होगा, तो उसमें भी कुछ पार्ट होते हैं। ठीक है, जब नया बाइक खरीदते हैं ना तो उस टाइम में आपको फर्स्ट सर्विस करना पड़ता है, उसके बाद सेकंड सर्विस करना पड़ता है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ठीक है, ये चारों सर्विस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं उसी के बारे में आज बताएंगे। अगर इनकेस मैं ये चार सर्विस ना करूँ डीलरशिप में जाके तो मुझे क्या दिक्कत हो सकता है। अगर मैंने चार सर्विस में अगर तीन सर्विस मेरा सही से कर लिया और एक सर्विस मैंने किया नहीं है, क्या उसमें मुझे दिक्कत मिलेगा? या फिर मैं अगर दो सर्विस कर रहा हूँ, दो सर्विस नहीं कर रहा, तो उसमें क्या दिक्कत मिलेगा? तो यही सब बात अगर आपको पता चले ना तो उस टाइम में आप सर्विस को लेके ना सीरियस बन जाएगा। ठीक है, तो सर्विस को ना हमेशा सीरियस पार्ट समझना चाहिए, क्योंकि सर्विस ऐसा एक पार्ट है बाइक का साथ कि आपको सर्विस अगर आप लोग नहीं करेंगे सही समय पे, आपका वारंटी भी जाएगा और साथ में बाइक भी खराब हो सकता है। तो कोई भी बाइक अगर आप लोग खरीदे हैं तो लगभग तो 1 लाख के ऊपर ही होगा। जो भी बाइक है जितने नीचे भी खरीदे 1 लाख के ऊपर ही आता है। तो 1 लाख का अगर कोई भी सामान मैं इन्वेस्टमेंट करके खरीद रहा हूँ तो उसके बारे में मुझे जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है डीलरशिप वाले बताना चाहिए, तो आपको बताए या ना बताए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि सर्विस में ना क्या क्या चीज़ आपको इम्पोर्टेंसली देखना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मैं फर्स्ट सर्विस के ऊपर। तो फर्स्ट सर्विस ये इसीलिए दिया जाता है 500 किलोमीटर में, क्योंकि 500 किलोमीटर तो बाइक चलता ही नहीं है, थोड़ा सा ही चलता है, तो 500 किलोमीटर में क्यों इंजन ऑयल चेंज करें, लोग ऐसा समझते हैं। तो फर्स्ट सर्विस ना 500 किलोमीटर में इसलिए करना चाहिए क्योंकि इंजन में ना जब भी बनता है ना, वो प्रोडक्शन हाउस में जब बनता है तो उस टाइम में इंजन में ना बहुत सारे गंदगी जाते हैं, क्योंकि वो हाथ से बनाते हैं, कोई भी मशीन से बनाते हैं। तो गंदगी जाने के कारण ना इंजन जो है ना बैरिंग वगैरह में भी ना बहुत सारा डस्ट वगैरह या फिर इंजन का जो भी मटेरियल है वो भी अंदर में जाता है। तो उस टाइम में क्या करता है ना, कंपनी बोलता है 500 में ही इसका इंजन ऑयल रिप्लेस करवा दो। रिप्लेस करने से क्या होगा बेनिफिट, कि इंजन 500 किलोमीटर चल गया मतलब उसका जितना भी गंदा था ना पूरा इंजन ऑयल के साथ मिक्स हो चुका है। तो उसको अगर हम लोग 500 किलोमीटर में रिप्लेस करवा देंगे ना तो पूरा इंजन को साफ करके निकाल देगा। ठीक है, तो लोग कहते हैं क्या है कि 500 किलोमीटर में मैं क्या इंजन का फ्लश कर दूं। देखिए, इंजन फ्लश मुझे ये नहीं लगता कि इंजन फ्लश करने से इंजन का जो गंदगी है वो क्लीन होगा। अगर होता ना तो हर एक डीलरशिप में ना इंजन फ्लश अवेलेबल होता, तो हर एक कंपनी का, जैसे कि टीवीएस कंपनी का इंजन फ्लश हो या फिर रॉयल एनफील्ड का इंजन फ्लश हो, बजाज का इंजन फ्लश हो, तो कोई भी डीलरशिप में ना किसी का भी कंपनी का ब्रांड का आपको इंजन फ्लश नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इंजन फ्लश देके भी और ना देके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इंजन तो अपने आप जो ये ऑयल है निकलेगा ना तो गंदगी लेके लेके ही निकलेगा बाहर। ठीक है, इंजन फ्लश देके फायदा नहीं है। तो इंजन ऑयल मैंने जब डाउन किया ना पूरा गंदगी उसमें से निकल के आ गया बाहर। उसके बाद जो इंजन ऑयल डालेंगे ना वो इंजन ऑयल डालने के बाद ही इंजन का परफॉर्मेंस जो होता है ना दिखाता है। तो उस टाइम में क्या दिखाता है ना इंजन का परफॉर्मेंस, जो इंजन बेरिंग वगैरह जितना भी होता है ना गंदगी निकलने के बाद तो फ्रेश हो जाता है वो। तो फ्रेश कंडीशन में जब इंजन घूमेगा या फिर पिस्टन जब भी उसका मूवमेंट करेगा तो उस टाइम में ना इंजन का लाइफ बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद ही आता है हम लोग का सेकेंड सर्विस। तो सेकेंड सर्विस पहले था आपका 3000 किलोमीटर के आसपास था बुलेट में, रॉयल एनफील्ड में। तो उसको 5000 कर दिया गया। तो 5000 करने के बाद उसमें ना इंजन ऑयल चेंज का जो ऑप्शन था ना उसको बिल्कुल हटा दिया गया है। तो इंजन ऑयल चेंज रिप्लेस करने का जो ऑप्शन था वो हटा क्यों दिया गया है उसके ऊपर भी हम एक बात करेंगे। तो उसको हटाने का रीजन ये था ना कि इंजन ऑयल जो बना रहा है ना फिलहाल कंपनी लोग, वो इंजन ऑयल ना बहुत पावरफुल इंजन ऑयल है। तो पहले इंजन ऑयल जो आता था वो थोड़ा लाइटली था, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग को बदलना पड़ता था। अभी वाला इंजन ऑयल जो है थोड़ा हैवी है, तो उसके लिए हम लोग को लॉन्ग टाइम तक चला सकते हैं, 10,000 किलोमीटर चला सकते हैं बोलते हैं ऐसा है। लेकिन एग्जैक्टली बोला जाए 10,000 जो है चलता भी है, क्योंकि मैं खुद से जानता हूँ, मैंने सर्विस भी किया है ना, तो मुझे पता है कि 10,000 चलता है। तो 5000 में मुझे क्या करना पड़ेगा? तो 5000 में ना आपको सिर्फ उसका सर्विस में जो मेंटेनेंस का काम होता है ना उसको करना पड़ता है। अगर इनकेस इंजन ऑयल थोड़ा कम पड़ जाए तो उसको टॉप अप करना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो आपको सीधा जो मेंटेनेंस है वही करना पड़ता है, क्लास केबल चेन एडजस्टमेंट और आपका जो ब्रेक वगैरह हो चेकअप कर देना। ब्रेक पैड में अगर कुछ गंदगी फंस गया तो उसको क्लीन करना, या फिर आपको ये बाइक अदर्स जो इलेक्ट्रिकल पार्ट है उसमें अगर कुछ गंदगी लगा हो या लूज है या नहीं है, बल्ब में कुछ लूज है, स्विच कुछ लूज है, फ्यूज कुछ लूज है, ये सब सब वो सामान जो है चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो वो सेकंड सर्विस में कर दिया गया है।
तो फर्स्ट सर्विस में हमने इंजन ऑयल चेंज करवा दिया, एयर फिल्टर क्लीन करवा दिया, और बाकी चेन वगैरह में लुब्रिकेंट करने के बाद जैसे ही मैंने 5000 चलाया तो 5000 में मुझे चेकअप का ऑप्शन आ गया। तो चेकअप जो कहे जो था हमने करवाने के बाद, उसके बाद ही आता है जो इम्पोर्टेंट जो सर्विस है वो थर्ड सर्विस। तो थर्ड सर्विस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है ना, थर्ड सर्विस में ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। जो जो भी कंपनी का बाइक हो ना, उसमें अभी भी जितने भी है ना टैपिट के सेटिंग आ रहे हैं, हर एक कंपनी में टैपिट सेटिंग आ रहा है, क्यों ना उसको सिर्फ चेक करने के लिए बोला जा रहा है। तो अगर आप अदर्स कंपनी का भी हो ना, तो उसको टैपिट को सिर्फ चेक करना है, सिर्फ लूज वगैरह या फिर टाइट नहीं करना, सिर्फ चेक करने के लिए बोला जाता है कि चेक करने के बाद अगर लूज मिले तो टाइट करना पड़ता है। ठीक है। तो उसी तरह से रॉयल एनफील्ड में भी हम लोग को टैपिट चेक करना पड़ता है, अगर चेक के बाद टाइट मिलता है तो लूज करते हैं, अगर लूज मिलता है तो टाइट करते हैं। ठीक है। तो वो वही इंपॉर्टेंट क्यों होता है ना, अगर मैं चेकअप ना करके उसको टैपिट को ना देख के डायरेक्टली थर्ड सर्विस करके उसको विदाई कर दूं, तो उस टाइम में क्या आएगा, हो सकता है इंजन में जो पिकअप मिल रहा था वो ना मिले, हो सकता है उसका बेल वगैरह भी थोड़ा इशू आ जाए, क्योंकि बेल भी खा जाए जल्दी जल्दी, या फिर इंजन में कुछ अलग इशू आए। तो ये सब इशू आ सकता है, इसीलिए ना थर्ड सर्विस में जब भी आपको कोई भी टैबलेट का बात बोले या फिर आपको टैबलेट सेटिंग का बात बोले ना, आपको करा लेना चाहिए। क्योंकि टैबलेट सेटिंग कराना सही गलत नहीं है, क्योंकि टैबलेट सेटिंग हम लोग इसीलिए करा रहे हैं ना कि इंजन सही चले। ठीक है। तो इंजन सही चलेगा तो आपको पिकअप भी बढ़िया मिलेगा, माइलेज भी बढ़िया मिलेगा। तो इंजन के ऊपर ही पूरा बाइक रहता है। ठीक है। बाकी ब्रेक पैड वगैरह अगर मेरा खा गया है, कुछ दिन चल भी सकते हैं उसको लेके। ठीक है ना, अगर इंजन में टैपेट टाइट लेके हम लोग कुछ दिन चलने की कोशिश करेंगे तो वो गलत है। इसीलिए सर्विस के टाइम ना थर्ड सर्विस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। तो थर्ड सर्विस में ना बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है ना, वो हर एक चीज़ को बारीक से देखा जाता है। ठीक है। तो फर्स्ट सर्विस में आपको इंजन ऑयल चेंज करना ही पड़ेगा, वो मैंडेटरी है। सेकंड में करे या ना करे आपके ऊपर है। अगर थर्ड में लेकिन आपको फिर से इंजन ऑयल चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। तो थर्ड में इंजन ऑयल इसलिए चेंज करना पड़ता है क्योंकि मैं टैबलेट का हर एक काम अगर देख रहा हूँ, तो उस टाइम में मैं टैबलेट वो सेटिंग वगैरह कर रहा हूँ, तो उस टाइम में किलोमीटर भी बहुत ज़्यादा चल चुका है, क्योंकि मैंने फर्स्ट सर्विस में करवाया था 500 में। उसके बाद सेकंड जो है 5000 किलोमीटर, उसमें मैंने ऑयल वगैरह चेंज नहीं करवाया। तो उसके बाद नेक्स्ट 5000 किलोमीटर चलने के बाद ही मैं थर्ड सर्विस करवा रहा हूँ, मतलब अल्टीमेटली मुझे बोला जाए 10,000 किलोमीटर चलने के बाद मैं सर्विस करवा रहा हूँ। तो 10,000 किलोमीटर मेरा ऑलरेडी चल चुका है, तो मैं सर्विस का जो इंजन ऑयल रहता है इंजन का, तो वो रिप्लेस करना सही है। ठीक है। अगर थर्ड सर्विस मैंने करने के बाद नेक्स्ट कब से इंजन ऑयल चेंज करूँ, उसके बाद तो फोर्थ सर्विस आएगा। फोर्थ सर्विस में तो मेरा जनरल चेकअप भी आता है, क्योंकि 5000 किलोमीटर चलना है। तो फोर्थ सर्विस में भी ना आपको इंजन ऑयल जो बदल देना चाहिए, मेरे हिसाब से बदल देना चाहिए, क्योंकि थर्ड सर्विस तक अगर 10,000 किलोमीटर चल चुका है तो 15,000 किलोमीटर में ना उसको इंजन ऑयल बदलना सही है, क्योंकि वो इंजन जो है अभी बहुत ज़्यादा स्पीड में चल चुका है, उसमें अभी धीरे धीरे मोमेंट लेने लगा है। अगर इंजन ऑयल ना भी बदले तभी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बदल देना इसलिए सही है कि फ्यूचर में जाके इंजन में कुछ भी इफेक्ट ना पड़े। ठीक है। उसके साथ क्या होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं कि बैरल वगैरह लगा लेते हैं बहुत बड़ा बड़ा। तो बैरल लगा लेने से ना आपका जो स्पीड रहता है ना, बाइक खरीदने में कुछ कुछ नियम होता है, कुछ चलाने के तरीके होते हैं, जैसे कि चार सर्विस में। ठीक है, वो ध्यान दीजिएगा। चार सर्विस में को क्या इंपॉर्टेंस देना पड़ता है, जैसे कि मैंने अगर चार सर्विस के अंदर कोई भी बैरल वगैरह लगा दिया, तो मेरा जो पिकअप रहता है ना 50 to 60, वो पिकअप धीरे धीरे करके ना 80 to 90 बन जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। 100 तक चले जाएंगे आप पिकअप में, क्योंकि चारों सर्विस के अंदर मुझे इतने किलोमीटर में ही मैंडेटरी करके चलाना चाहिए, क्योंकि चार सर्विस हो गया मतलब आपका इंजन का जितना भी मेंटेनेंस का काम था वो पूरा शेड्यूल से खत्म हो चुका है। उसके बाद आपका पेड सर्विस आता है। पेड सर्विस में हम उसको जिस तरह से मर्जी उस तरह से चला सकते हैं, उस तरह से उसको टाइप से हम लोग उसको ठीक करवा सकते हैं। और चारों सर्विस में आपको ये भी चीज़ देखना है कि मैंने बेरियल लगाया है क्या। अगर बेरियल आपने नहीं यूज़ किया है तो मत यूज़ कीजिए चार सर्विस में ही, क्योंकि चारों सर्विस क्लियर करने के बाद आप लोग बेरियल यूज़ कीजिए। और इंजन ऑयल जो आता है, इंजन ऑयल को आप लोग हमेशा उसको सही समय पे यूज़ कीजिए, जब भी आपको सही लगे कि हाँ मेरा इंजन ऑयल अभी बदलने का सही है, तो मेरे हिसाब से तो हर सर्विस में बदल दीजिए इंजन ऑयल। फर्स्ट सर्विस में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी। ठीक है। तो हर सर्विस में बदल लीजिएगा। तो सेकंड सर्विस में आपको इंजन ऑयल भी चेंज करना है, साथ में एयर फिल्टर का अगर खराब है या सही है या क्लीन करने से भी हो जाएगा, तब भी आप लोग उसको चेंज करवा दीजिए। ठीक है। क्योंकि थर्ड सर्विस में आपको फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि उसका 5000 किलोमीटर डिफरेंस पड़ चुका है। तो 5000 चलने के बाद एक एयर फिल्टर रिप्लेस करना सही है। ठीक है। तो थर्ड सर्विस में आपको सर्विस किट भी मिलेगा। सर्विस किट में बहुत सारा चीज़ होता है जो आपको रिप्लेस करना पड़ता है, वायरिंग वगैरह होता है, गास्केट वगैरह होता है। उसको भी आप लोग ले लीजिएगा तो पूरा सेटअप भी आपको मिल जाएगा एक ही साथ में, तो उसको आप लोग रिप्लेस करवा सकते हैं थर्ड सर्विस में।
वो भी आप लोग कर दीजिए। फिर फोर्थ सर्विस आता है। फोर्थ सर्विस में मैं अगर इंजन ऑयल चेंज ना करूँ या फिर इंजन ऑयल चेंज नहीं कर रहा तो मैं क्या एयर फिल्टर चेंज कर दूँ? हाँ, इंजन ऑयल अगर चेंज नहीं कर रहे तब भी आप लोग एयर फिल्टर चेंज कर दीजिए, क्योंकि इंजन ऑयल और एयर फिल्टर दोनों अलग अलग चीज़ है। एयर फिल्टर अगर आपका सही रहेगा तो माइलेज बढ़िया मिलेगा, ठीक है। तो एयर फिल्टर को भी आप लोग चेंज करवा दीजिए। तो उसमें और एक क्वेश्चन आता है कि मेरा थर्ड फोर्थ सर्विस आते आते मेरा जो ब्रेक पैड है वो बहुत ज़्यादा खा चुका है, तो अब थोड़ा ही बाकी है, क्या मैं उसको फाइव सर्विस तक चला लूँ? नहीं, आपको अगर थोड़ा सा ही बाकी है, 10-15 दिन का अगर ब्रेक पैड बाकी है तो आप उसको रिप्लेस करवा दीजिए, क्योंकि ब्रेक पैड और जो एयर फिल्टर और इंजन ऑयल तीनों सामान से ना कभी भी छेड़छाड़ी नहीं करना चाहिए। ब्रेक पैड हमेशा ब्रेक इमरजेंसी के लिए होता है, वो सेफ्टी से चलता है, उसको शायद हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। एयर फिल्टर हम लोग का माइलेज क्या होता है, गाड़ी जो पिकअप लेता है उसका होता है, नहीं तो इंजन हीटिंग भी होगा, उसके लिए भी आपको एयर फिल्टर रिप्लेस करवाना चाहिए। और इंजन ऑयल जो होता है ना, ये भाई इंजन का जान होता है, ठीक है। तो इंजन ऑयल को भी आप लोग हर सर्विस में रिप्लेस करवा दीजिएगा, ठीक है। तो ये फोर्थ सर्विस अगर आपने सही तरीके से कर लिया, टाइम टू टाइम कर दिया, तो उसके बाद आपको वारंटी जो होता है ना, कभी कोई रोक नहीं सकता है। वारंटी आपका कभी भी रोक नहीं पाएगा 4 सर्विस खत्म होने के बाद। उसके बाद आता है पेड सर्विस। पेड सर्विस में अगर हम लोग को ऐसा लगता है कि मैं अभी पेड सर्विस आ चुका हूँ तो मैं पेड सर्विस में बाहर में करवा लूंगा, नहीं, आपको बाहर नहीं करना है। अगर पेड सर्विस भी आ जाए ना तो आपको डीलरशिप में ही करवाना है, क्योंकि कोई भी गाड़ी का ना चारों सर्विस करने के बाद वारंटी, ऐसा नहीं होता है सार सर्विस कर लिया कि वारंटी मुझे मिलता जाएगा, नहीं। आपको हर एक सर्विस डीलरशिप में करना होता है, तब जाके आपको कोई भी चीज़ अगर खराब होता है तो वारंटी मिलता है, ठीक है। तो हर सर्विस आप लोग डीलरशिप में ही करवाएं, और बाकी जितने हो सके ना वारंटी वगैरह का कोशिश कीजिए कि आपको सही तरीके से मिले, क्योंकि कुछ नियम तरीके होते हैं वारंटी का, तो उसको आपको मिलना है तो सर्विस भी टाइम से करना होगा, ठीक है ना। तो सर्विस को लेके यही कुछ बातें थे जो आपको समझाने थे, बताने थे। अगर इसमें भी कुछ बातें अगर वो रह गया हो आपको जानने के लिए, समझने के लिए, पता ना चला हो, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। मैं उसके ऊपर भी एक और वीडियो बना दूंगा और आपको समझा दूंगा कि तरह से आपको क्या करना है, ठीक है। तो वीडियो ये वाला कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस तरह का कंटेंट आपको क्या देखना है, किसके ऊपर टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, किस टॉपिक के ऊपर आपको जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें कमेंट करके बताइएगा, तो हम उसी कमेंट के ऊपर आपको एक वीडियो बना के दे देंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।